सर किस पद पे हैं आप? रमेश कुमार सिंह राजपूत मेरा नाम है जी और अभी कोऑपरेटिव बैंक का मैं जो है सभापति चुना गया। जी जी जी। सर किसानों को लेकर आप क्या क्या मतलब है उपलब्धियां हैं या क्या मतलब आप कुछ करना चाहते हैं नया? किसानों के लिए हमारी भारत सरकार जिसके हमारे अध्यक्ष हैं, अलग से मंत्रालय बनाया गया है जी, जी। आदरणीय शाह जी, जी जी और वो हैं हमारे केंद्रीय मंत्री और यहाँ पर हैं JPS राठौर साहब उत्तर प्रदेश में। जी और हम लोगों को जो अलग से मंत्रालय बना करके इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कहा है कि किसानों को ही सबसे अधिक जो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं दे पा रहे हैं वो सबसे कम ब्याज में जी जी इससे उसके लिए तुम्हारा रेहड़ी वालों के लिए, छोटे छोटे किसानों के लिए, लोहार बढ़ई जितने भी इन सबको जो है प्रोत्साहन करने के लिए इनको सदस्य बना करके और इनको ज़रूरत के मुताबिक जी ये उनके औजारों के लिए और जो भी उनका काम है उस काम के लिए वो ऋण दे रहे हैं। और क्या रहेगा ऋण में, क्या रहे, कितना तक की है रेंज, क्या है इसकी? उसका हिस्सा है जितना, यस। उस हिस्से का 10%, 10 गुना, जी जी जी। 10 गुना रहेगा और सबसे कम ब्याज है इसका। मतलब बैंकों से कम ब्याज रहेगा इसका? अन्य बैंकों से कम ब्याज है इसका। जी जी जी। और इसके लिए ये इसलिए कहा गया है कि भाई अभी सोसाइटियों ने जो जैसे खाद है, बीज है, ये सब दे रहे हैं जो, जी तो उसी में ही इन लोगों को भी जोड़ दिया है। जी जी जी। जो अन्य जैसे पटरी पर बैठने वाले हैं, छोटे छोटे उद्योग करने वाले हैं और अन्य प्रकार से जो भी छोटा छोटा काम धंधा करने वाले हैं, इन सबको जोड़ा गया है उसमें। चाहे वो किसान हो और चाहे नहीं हो, उसके नाम ज़मीन हो चाहे नहीं हो, जी जी। वो सभी जो है सभी के लिए उसमें जोड़ा गया है सदस्यता के बतौर। और उस सदस्यता से आपको उसका जितना अंश पूंजी है उस हिसाब से उसको ऋण देते ये हैं। सदस्यता अभियान कब तक चलेगा? आज लास्ट डेट है 30 तारीख। 30 तारीख है। ये 1 से जो भी छोटा छोटा काम धंधा करने वाले हैं इन सबको जोड़ा गया है उसमें। चाहे वो किसान हो और चाहे नहीं हो, उसके नाम ज़मीन हो चाहे नहीं हो, जी जी। वो सभी जो है सभी के लिए उसमें जोड़ा गया है सदस्यता के बतौर। और उस सदस्यता से आपको उसका जितना अंश पूंजी है उस हिसाब से उसको ऋण देते ये हैं। सदस्यता अभियान कब तक चलेगा? आज लास्ट डेट है 30 तारीख। 30 तारीख है। ये उसका 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का रखा गया था। आदरणीय मतलब कितना % लोग इससे लाभान्वित हो गए हैं अभी वर्तमान में आपकी अभी नज़र में? वर्तमान में लगभग हमें टारगेट दिया गया था यहाँ 11,480 का जी जी सदस्य बनाने का, और हमारा जो है परसेंटेज हो गया है 12,000 समथिंग, जी जी 12,000 से ऊपर हो चुका है। तो इतना हमारा हो चुका है। अच्छा, जिसकी गारंटी छोटे छोटे काश्तकारों के लिए गारंटी हमारे जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी कहते हैं ना कि उनका गारंटर मैं हूँ, जी मतलब उनका गारंटर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो छोटे छोटे जो ऋण लेने वाले हैं, छोटे छोटे रेहड़ी पटरियों पर बैठने वाले हैं, उनकी गारंटी बिना गारंटी के जी कोई प्रतिभूति जमा नहीं करना है, कोई गारंटर नहीं देना है और उनको मदद कर रहे हैं। ये इस तरह से सहकारिता का जो काम चल रहा है वो आम पब्लिक के लिए है। सर सहकारिता की जो बिल्डिंगें वगैरह हैं वो जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, स्थिति बेहद खराब है, इसके बारे में क्या इस कहेंगे आप? संबंध में आदरणीय हमारे अभी जिलाधिकारी महोदय जी क्या नाम उनका, अक्षय त्रिपाठी जी आए हैं जो, जी जी उनसे मैंने व्यक्तिगत तौर से संपर्क किया और उनसे ये निवेदन किया कि हमारी सोसाइटियाँ अधिकांशतः जीर्ण शीर्ण हालत में हो गई हैं। जी कुछ के छत चू रहे हैं, कुछ के फर्श नहीं है, खाद रखने की वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कुछ व्यवस्था इस तरह से दी है कि क्षेत्र पंचायत से या नगर पंचायत से, इस तरह से कहीं से भी वो जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनसे सहयोग लेकर के और ओपनली टेंडर दे करके वो काम करवा रहे हैं। अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाख या अधिकतम 10, इससे आगे जा ही नहीं रहा है। तो इतना हमारी सोसाइटियाँ सभी कामयाब हो चुकी हैं जी। सर अभी जो किसानों के लिए जो खाद आती है इसके लिए बड़ी परेशानी होती है, इसके लिए क्या मतलब आपकी तैयारियां हैं? देखिए, हमारे यहाँ अभी हमने करीब 2-2 ट्रक खाद भिजवा दिया है जी हर सोसाइटी पर। और इसका भिजवाने का जो सिस्टम है जी उसका हमारा सचिव है सोसाइटी का जी वो उसका लिमिट के आधार पर मंगवा लेते हैं, बैंक से लोन दिला देते हैं। हमने लगभग 10 लाख की लिमिट और बढ़ा दी है जी जी हर सोसाइटी पर। जो जैसी बकायादार है या जो सुरक्षित है एकदम ही, जो कोई बकायादार नहीं है, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और जो पुरानी वसूली है अभी वो उसकी वसूली अगर आप लोग करवाते हैं जी जी जन सहयोग के आधार पर यस यस। तो इसकी लिमिट भी बढ़ जाएगी और ये खाद की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देंगे।
सर एक और बड़ी समस्या है कि जो आपका ललितपुर जनपद है ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जब खाद आती है तो ये किसी न किसी बहाने से मध्य प्रदेश के किसान ले जाते हैं चोरी बिल्कुल छुपे। बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है ये। और ये पिछले वर्ष इसमें काफ़ी किल्लत भी हुई थी। जी यहाँ पर जो जितना टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार रखती है जी, खाद भेजने का, वो हमारा पूरा हो चुका था। और फिर भी यहाँ पर जो है खाद की कमी रही और डिमांड करते रहे किसान। इसका कारण केवल यही है कि हमारा अगर यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था हर मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है जितना, जी, उस पर रोक लगा दी जाए, उससे खाद बाहर ना जाए, तो यहाँ के किसानों के लिए ओवर मिल जाता है। पिछले वर्ष भी ओवर मिला था जी और इस वर्ष भी अगर ये थोड़ी सी चाक चौबंद कर दें, यहाँ का काश्तकार तो जाता नहीं है, लेकिन बाहर का जो व्यापारी वर्ग है मध्य प्रदेश का, वो अधिकांशतः ले जाता है। यस यस। उसको जो है अगर आप लोग भी उसमें ये बात उठाएं कि भाई हर इस पर चेकिंग पोस्ट पर ये कहीं से ट्रैक्टर ना निकल पाए खाद भरा हुआ, जी। कहीं से ट्रक ना निकल पाए, तो इससे हमारे किसानों को कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी और उनका काम भी पूरा हो जाएगा। ये सुझाव भी आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी इसको आगे बढ़ाएं, जिससे यहाँ की किसानों की विशेष समस्याएं ये नहीं आ पाएँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रण छोड़ टाइम में अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।